बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू ने बुधवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने कुल 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पहली सूची में शामिल 57 चेहरों में 4 महिला उम्मीदवार भी। इनमें मधेपुरा विधानसभा सीट से कविता साहा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह समस्तीपुर सीट से अश्वमेघ देवी को टिकट मिला है। विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वहीं गया घाट सीट से कोमल सिंह को टिकट मिला है। तो ऐसे में आइए जानते हैं इन चारों महिला उम्मीदवारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मधेपुर सीट से उम्मीदवार बनाई गई कविता साहा। मधेपुरा सीट से उम्मीदवार बनाई गई कविता साहा मधेपुरा नगर परिषद की अध्यक्ष है। कविता 2022 में मधेपुरा नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गई थी। इसी चुनाव में उनके पति अनमोल साहा पार्षद पद का चुनाव हार गए थे। आजादी के बाद पहली बार किसी बड़ी पार्टी ने गैर यादव उम्मीदवार उतारा है। अब तक हुए सभी चुनाव में मधेपुरा सीट से यादव जाति के उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है। पिछले 3 बार से इस सीट पर राजद के चंद्रशेखर यादव को जीत मिल रही है। बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बीपी मंडल ने भी मधेपुरा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बीपी मंडल नाम से बने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद पिछड़ा वर्ग को आरक्षण भी मिला था। जेडीयू उम्मीदवार की सूची में दूसरी महिला उम्मीदवार कोमल सिंह है। उन्हें गया घाट से उम्मीदवार बनाया गया है। कोमल लोजपा से सांसद वीणा देवी की बेटी है। उनकी माता भी इस सीट से विधानसभा पहुंच चुकी हैं। कोमल के पिता दिनेश प्रताप सिंह नीतीश के करीबियों में शामिल है। दिनेश प्रताप सिंह जेडीयू के टिकट पर 2022 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। टिकट बंटवारे से पहले ही कोमल के समर्थक दावा कर रहे हैं कि गया घाट सीट चाहे जेडीयू के कोटे में जाए चाहे लोजपा के, यहां से एनडीए के उम्मीदवार कोमल ही होंगी। कोमल 2020 में लोजपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुकी है। तब जेडीयू में रहते हुए भी दिनेश प्रताप सिंह ने बेटी के लिए प्रचार किया था। उस चुनाव में जहां राजद के निरंजन राय को जीत मिली थी, तो कोमल सिंह तीसरे स्थान पर रही थी। 2020 में चुनावी राजनीति में आने से पहले कोमल प्राइवेट सेक्टर में अच्छे वेतन पर नौकरी कर रही थी। कोमल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और सिम्बॉयसिस पुणे से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। जेडीयू की महिला उम्मीदवारों में तीसरा नाम अश्वमेघ देवी का है। अश्वमेघ देवी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव में देवी उजियारपुर सीट से जीती थी। पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर भाजपा के नित्यानंद राय सांसद हैं। अश्वमेघ देवी समस्तीपुर जेडीयू की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लंबे समय से जेडीयू से जुड़ी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वह समस्तीपुर सीट से ही लड़ी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। समस्तीपुर विधानसभा सीट से पिछले 3 बार से यहां राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन को जीत मिल रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर यहां से विधायक रहे हैं। 1980 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से कर्पूरी ठाकुर जीते थे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2000 के बाद फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के चुनावों रामनाथ ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में वे राज्यसभा भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार की पार्टी में विभूतिपुर सीट से रवीना कुशवाहा को टिकट दिया गया है। रवीना विभूतिपुर सीट के पूर्व विधायक राम बालक कुशवाहा की दूसरी पत्नी है। राम बालक कुशवाहा ने नवंबर 2024 में रवीना से शादी की थी। 2010 और 2015 में यहां से जीते राम बालक सिंह की पहली पत्नी का 2022 में कैंसर के चलते निधन हो गया था। दोनों की शादी के वक्त रवीना ने अपनी उम्र 31 साल बताई थी। वहीं राम बालक सिंह ने 2010 में विधानसभा चुनाव में अपनी उम्र 43 साल, 2015 के चुनाव में 44 साल और 2020 के चुनाव में 49 साल बताई थी। 2024 में शादी के वक्त भी राम बालक सिंह ने अपनी उम्र 49 साल बताई थी। हालांकि 2010 की उम्र को सही माना जाए तो अभी उनकी उम्र 58 साल है। इस लिहाज से पति पत्नी की उम्र में 26 साल का अंतर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।